हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोड विद दानियाल चैनल। पिछले सेशन में फॉर लूप पढ़ लिया था और फॉर लूप में ये देखा था कि फॉर लूप हमेशा सीक्वेंस पे काम करता है और सीक्वेंस आपके कुछ भी हो सकते हैं। वो आपका लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, डिक्शनरी हो सकती है या फिर स्ट्रिंग भी हो सकता है। आज एक फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। उस फंक्शन का नाम है रेंज फंक्शन। तो रेंज फंक्शन एक्चुअली करता क्या है, ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जनरेट करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर रेंज फंक्शन आप चाहें तो अपने फॉर लूप के साथ यूज कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा यूज होता है फॉर लूप के साथ, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। जनरली आप जितने भी प्रोग्राम्स देखेंगे और सिंटैक्सेस देखेंगे उसमें देखेंगे कि रेंज फंक्शन फॉर के साथ बार बार यूज होता हुआ दिखेगा। तो रेंज फंक्शन एक्चुअली होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या आर्गुमेंट पास किए जाते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले समझ लीजिए कि रेंज फंक्शन है क्या। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप रेंज फंक्शन में एंड पोजीशन पास कर सकते हैं। और एक पॉइंट याद रखिएगा जो रेड कलर में मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया हुआ है कि रेंज फंक्शन में हमेशा इंटीजर वैल्यू पास की जाती है। तो रेंज और आपने एंड पोजीशन दे दिया। याद रखिएगा कि एंड पोजीशन रेंज फंक्शन में एक्सक्लूड होता है, इंक्लूड नहीं होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने रेंज 10 लिखा है तो रेंज फंक्शन हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और एंड -1 तक चलेगा। तो नंबर्स क्या क्या जनरेट हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए अगर मैंने लिखा है रेंज और 10, तो नंबर्स जनरेट होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 इंक्लूड नहीं होगा। तो ये एक तरीका है रेंज फंक्शन को यूज करने का। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज और यहाँ पे मैंने पास कर दिया 10। और अगर आपको ये देखना है कि क्या क्या वैल्यू मिलती है तो ये एक सीक्वेंस जनरेट करेगा। और वो सीक्वेंस जो होगा वो आपका कुछ ऐसा होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर मैं यहाँ पर इसको आइट्रेट करूं तो जैसे आइट्रेशन में मैंने आपको बताया था सीक्वेंस की हर एक वैल्यू एक्सट्रैक्ट होती है, फेच होती है और आई को ये पास कर दिया जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे आई को प्रिंट करूं तो मुझे वैल्यू कुछ ऐसी दिखनी चाहिए कि 1 2 3 यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये देखिए जैसे आउटपुट दिख रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर आपको फॉर लूप 10 टाइम्स चलाना हो और आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे फॉर लूप के साथ काम करना है तो रेंज फंक्शन के साथ आप काम कर सकते हैं। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं। तो फिलहाल अभी रेंज फंक्शन समझ लीजिए। अब जैसे रेंज फंक्शन यहाँ पे आपने दे दिया, ये तो हो गया एंड पोजीशन। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे रेंज फंक्शन ऐसे यूज करना है कि वो 0 से स्टार्ट ना हो। अगर आपने एंड दिया है तो वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि इसका डिफॉल्ट नेचर है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे इसको 0 से स्टार्ट नहीं करना है, किसी और नंबर से स्टार्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 से स्टार्ट करना है, तो आप इसमें दो आर्गुमेंट पास कर दीजिए। तो कुछ ऐसा हो जाता है, ये हो जाता है स्टार्टिंग पॉइंट और ये हो जाता है एंड पोजीशन। तो एंड हमेशा एक्सक्लूड होगा, ये याद रखिएगा। तो अब आपका जो रेंज जनरेट होगा वो 0 से ना होकर के कहाँ से जनरेट होगा, 1 से होगा। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखिए। तो ये आपका लूप कुछ इस तरीके से जनरेट करके देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसे आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने 5 से स्टार्ट किया और चाहते हैं कि 10 तक जाए, तो आप 5 से स्टार्ट कीजिए और 10 तक जाइए। तो 5 6 7 8 9, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे नोटिस करने वाली है और वो ये है कि अगर आप देखिए तो हर एक नंबर में जो डिफरेंस है वो 1 का है। तो इसका डिफॉल्ट नेचर ये है कि ये स्टेप काउंट जो लेता है वो 1 के डिफरेंस का लेता है। जैसे 5 के बाद 1 डिफरेंस 6, फिर 6 के बाद 1 डिफरेंस दैट इज 7। तो ये स्टेप काउंट 1 का ले रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे स्टेप काउंट भी चेंज करना है तो ये रेंज फंक्शन में एक तीसरा आर्गुमेंट पास किया जाता है दैट इज कॉल्ड स्टेप। तो अगर आप यहाँ पे 2 पास कर दीजिए तो ये आपका स्टेप 2 लेगा। तो पहला नंबर 5 जनरेट होगा, फिर उसके बाद 2 स्टेप, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 7 होगा। तो यहाँ पर अब आपका जो नंबर जनरेट होगा वो होगा 5 7 और 9। चलिए एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो ये देखिए 5 7 और 9। तो स्टेप काउंट आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब एक पॉइंट और यहाँ पर, ये जो स्टेप काउंट है वो कभी भी 0 नहीं लिख सकते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा और ये पूछा भी जाता है। तो अगर आपने रेंज फंक्शन में तीसरा आर्गुमेंट 0 दे दिया तो वो आपको एरर शो करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑनलाइन क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो उसमें भी ये दे दिया जाता है। तो याद रखेंगे थर्ड आर्गुमेंट इन रेंज फंक्शन जो है वो 0 नहीं हो सकता है। अब आपको मान लीजिए ऐसा करना है कि आपको नंबर जो है वो कुछ इस तरीके से जनरेट करने की, पहला 10 होना चाहिए, फिर 9, फिर 8 7, फिर 6 5 4 3 2 और फिर 1, कुछ इस तरीके से। तो यानी मुझे नंबर्स उल्टा जनरेट करना है। तो आप स्टार्टिंग पोजीशन क्या दे दीजिए कि मुझे 10 से स्टार्ट करके दीजिए और कहाँ तक जाना है, मुझे मुझे जाना है 1 तक। तो 1 तक जाने का मतलब हो गया कि आपको यहाँ पे 0 देना पड़ेगा। अगर 1 देंगे तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा। और स्टेप काउंट देख क्या है, 10 से 9 पे जाने में क्या करेंगे, -1 करेंगे। तो स्टेप काउंट यहाँ पे दे दीजिए -1। तो इसका मतलब रेंज फंक्शन उल्टा भी यूज हो सकता है। तो यहाँ देखिए 10 9 8 7 6
5। अब ये जो वैल्यूज हैं ये किसी वेरिएबल में स्टोर करके भी आप पास कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कुछ लिया है, कोई वेरिएबल var इज इक्वल टू 20, तो अब आप यहाँ पर कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या पास कर दीजिए, var पास कर दीजिए, और ये 0 से स्टार्ट होकर के -1 का स्टेप लेगा और ये कुछ ऐसा चलेगा। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रेंज फंक्शन है। तो रेंज फंक्शन में आगे बहुत सारे प्रोग्राम्स में यूज करूंगा, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा कि ये कैसे काम करता है। मुझे उम्मीद है कि रेंज फंक्शन क्लियर हो गया होगा। तो इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज करके चेक कीजिए। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है कि रेंज फंक्शन कैसे काम कर रहा है और उसमें कैसे वैल्यूज पास किए जा रहे हैं, तो आप हमें क्वेरीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे मेरे नए नए वीडियोज के। और अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा हो और पाइथन से आपको इससे समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी पाइथन ईजी लैंग्वेज में सीख सकें। थैंक यू, बाय।